महाकुंभ में खोने और नहाने के सपनों का अर्थ। एक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है, जो हमेशा से जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता था। गांव के अन्य लोग उसकी इस महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन का मानना था कि वह एक दिन कुछ विशेष करेगा। एक दिन उसे यह ख्याल आया कि अगर वह महाकुंभ में हिस्सा ले सके तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। महाकुंभ, जहां लाखों लोग आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनके पाप धोते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त करते हैं, यही वह स्थान था जहां अर्जुन अपनी तलाश में जाने का सपना देखता था। अर्जुन ने तय किया कि वह महाकुंभ में जाएगा और वहां अपने जीवन के उद्देश्य को समझेगा। एक दिन उसने अपने सपनों के बारे में गांव के एक साधु बाबा से बात की। बाबा ने उसकी आंखों में एक विशेष चमक देखी और उसे कहा, अर्जुन, महाकुंभ में खोने और नहाने के सपने का गहरा अर्थ है। अगर तुम इसे समझ पाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने सोचते हुए पूछा, बाबा, क्या मतलब है इन सपनों का? साधु बाबा मुस्कराए और बोले, अर्जुन, महाकुंभ का आयोजन हर बार एक विशेष समय पर होता है। यह एक आध्यात्मिक सफर होता है जहां लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन खोने का मतलब है अपनी भौतिक इच्छाओं और सोच को छोड़ देना। यह तुम्हारे भीतर के आंतरिक भ्रम और संघर्षों को छोड़ने का संकेत है। महाकुंभ में नहाने का मतलब है तुम्हारे दिल और आत्मा को शुद्ध करना। जब तुम इस जल में डुबकी लगाते हो तो वह पानी तुम्हारे पाप धोने के साथ साथ तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी करता है। अर्जुन ने मन ही मन यह सब समझा और बाबा की बातों पर ध्यान दिया। फिर उसने महाकुंभ जाने का निश्चय किया। बहुत दिन बाद वह अपने गांव से दूर हरिद्वार पहुंचा, जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। वहां की भीड़भाड़, श्रद्धालुओं की आस्था और गंगा के किनारे का दृश्य अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह गंगा में डुबकी लगाएगा, लेकिन इससे पहले उसने अपने मन की अशांति को शांत किया। जैसे ही अर्जुन ने गंगा में डुबकी लगाई, वह महसूस करने लगा कि जैसे सारे तनाव, परेशानियां और समस्याएं उसके शरीर से निकलकर पानी में समाहित हो रही थीं। वह खो गया एक गहरे ध्यान में और महसूस किया कि यह डुबकी उसे शांति और आंतरिक बल दे रही थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मानसिक स्थिति और आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। महाकुंभ के इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और संघर्षों को छोड़कर अपने अस्तित्व को स्वीकारते हैं। वह जान गया कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में किसी न किसी आध्यात्मिक अर्थ को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने आत्मिक सफर में खोने और फिर से पाने का अवसर देता है। अर्जुन अब उस साधु बाबा की बातों को पूरी तरह समझ चुका था। उसे यह एहसास हुआ कि खोना सिर्फ आत्मा का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। महाकुंभ में स्नान करके वह केवल गंगा के पवित्र जल में ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी डुबकी लगा चुका था। और इस प्रकार अर्जुन की यात्रा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने भीतर की सच्चाई और शांति को पहचान लिया, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रही। महाकुंभ में खोने और नहाने के सपनों का अर्थ। एक कहानी। किसी छोटे से गांव में एक युवक सिद्धार्थ रहता था। सिद्धार्थ का जीवन बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह हमेशा यह महसूस करता था कि जीवन का उद्देश्य अभी तक उसे समझ में नहीं आया था। उसे लगता था कि कोई बहुत बड़ी बात या घटना है जो उसे शांति और संतुष्टि देगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या है।
गांव में रहते हुए उसने अक्सर महाकुंभ के बारे में सुना था। वह अद्भुत पर्व जहां लाखों लोग आकर गंगा में स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धार्थ को यह विचार बहुत आकर्षित करता था और एक दिन उसने ठान लिया कि वह महाकुंभ में जाएगा ताकि वह अपनी आत्मा की शुद्धि पा सके और जीवन का उद्देश्य जान सके। उसने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महेश बाबा से इस बारे में पूछा, जो एक साधु संत थे। महेश बाबा ने उसकी आंखों में गहरी चिंता देखी और बोले, तुम्हारा यह निर्णय सही है, लेकिन महाकुंभ में जाने से पहले तुम्हें समझना होगा कि खोने और नहाने का जो सपना तुम देख रहे हो वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। सिद्धार्थ ने विस्मय से पूछा, बाबा, इसका क्या मतलब है? क्या महाकुंभ में स्नान करने से सचमुच मेरी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी? महेश बाबा मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक गहरी यात्रा करनी होगी सिद्धार्थ। महाकुंभ में नहाना सिर्फ शारीरिक पापों को धोने का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक और आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। तुम यहाँ जो कुछ भी खोओगे वह तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारे भय, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी भ्रमित सोच है। और जब तुम गंगा में नहाओगे तब तुम अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पाओगे। सिद्धार्थ की आंखों में उत्सुकता थी और वह बाबा से और अधिक जानने के लिए बेताब था। महेश बाबा ने समझाया, तुम्हारा सपना इस यात्रा का प्रारंभिक संकेत है। महाकुंभ में खोने और नहाने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी पुरानी मानसिकता और दुविधाओं को छोड़ना होगा और एक नया जीवन शुरू करना होगा। जब तुम गंगा में डुबकी लगाओगे तो यह तुम्हारे भीतर की गहरी शांति को खोजने का समय होगा। उस दिन सिद्धार्थ ने महेश बाबा की बातें मन में संजो ली और महाकुंभ जाने की तैयारी करने लगा। कुछ महीनों बाद वह हरिद्वार पहुंचा, जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। वह वहां के विशाल मेले में खो गया, जहां हर दिशा से आस्था से भरे लोग आ रहे थे। हर कोई अपनी पवित्र यात्रा पर था और हवा में एक अद्वितीय ऊर्जा महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में एक नया उत्साह था और वह तैयार था गंगा में स्नान करने के लिए। जैसे ही वह गंगा के किनारे पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गंगा का पानी ठंडा था और उसकी लहरों में एक गहरी शक्ति थी, जैसे वह उसे बुला रही हो। वह गहरे सोच में डूबा हुआ था और फिर उसने गंगा में डुबकी लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, वह अपने भीतर एक हलचल महसूस करने लगा। पानी ने जैसे उसके पाप, उसके डर और उसकी चिंताओं को धो दिया हो। वह खो गया, जैसे एक नई पहचान प्राप्त कर ली हो। उसका शरीर हल्का हो गया और उसके मन से सारी उलझनें दूर हो गईं। वह महसूस कर रहा था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद वह गंगा के किनारे पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। उस समय उसे समझ में आया कि खोना वास्तव में एक प्रक्रिया थी। यह अपनी पुरानी सोच, अपने डर और अपने भ्रम को छोड़ने का समय था। वह अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने अपने मन में यह प्रण लिया कि वह अपनी जिंदगी में सच्चाई की खोज करेगा और अपने भय और सीमाओं को पार करेगा। महाकुंभ में स्नान करने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल एक भौतिक स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा थी। उसने जाना कि महाकुंभ में खोने का अर्थ केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और तनाव को छोड़ना था। जब वह गंगा के पवित्र जल में नहाया तो उसे यह एहसास हुआ कि असली शुद्धि किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। सिद्धार्थ अब समझ चुका था कि जीवन में खोने का अर्थ एक नई शुरुआत करना था।
महाकुंभ ने उसे सिखाया था कि हम जितना अपने भीतर की नकारात्मकताओं को छोड़ते हैं, उतना ही हमें शांति और संतुष्टि मिलती है। और इसी तरह सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी, न केवल महाकुंभ में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया को जारी रखा। इस प्रकार सिद्धार्थ की कहानी हमें यह समझाती है कि असल में खोने का अर्थ अपने पुराने विचारों, भय और सीमाओं से मुक्ति पाना है, ताकि हम जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकें। महाकुंभ का वह अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और उसे हमेशा याद रहा कि सच्ची शांति और संतुष्टि केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने आप को पहचानते हैं।